बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। इस वक्त नून लीग जो है वो तो पहले तो अदलिया के खिलाफ बहुत खुल के सामने आई थी और मरीम नवाज उनकी तरफ से तो खसूसी तौर पे सबसे सख्त रद्दअमल देखने में आया था। और अब नून लीग के अंदर से कौन सी आवाज़ें उठने लगी हैं और पीपल्स पार्टी ने क्या हाथ किया है और कौन से सरबराहों की कौन सी अहम मुलाकातें हुई हैं और उस अहम मुलाकात में कौन सी बातें तय की हैं पीडीएम के रहनुमाओं ने, ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा कुछ और अहम सियासी डेवलपमेंट्स बताती रहूँ आपको। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मैं आपको बताती रहूँ कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान को तोशाखाना केस में ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। जस्टिस जज जफर इकबाल साहब है, उन्होंने 8:30 बजे तलब किया और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इमरान खान अभी भी पेश नहीं होते तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये आप देख लें कि अब ये मामला किस तरफ जा रहा है। उसके बाद मुशाहिद हुसैन एक बड़े सीनियर नून लीग के लीडर हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनके वफाकी वजीर भी रहे हैं। उन्होंने भी ये बड़ी अहम बात की है। पहले भी इस हवाले से उन्होंने सेनेट में खड़े होकर भी ये बात की थी और अब दोबारा उन्होंने यही बात की है कि अगर आप लोग अगर मोदी से भी बात कर सकते हैं तो फिर इमरान खान से क्यों नहीं कर सकते, फिर दूसरों से क्यों बात नहीं हो सकती, दूसरों के साथ मुज़ाकरात के लिए आप लोग तैयार क्यों नहीं होते, जबकि भारत के साथ हमारे इतने ख़राब ताल्लुकात हैं और उनके साथ हमारी इतनी दरीना दुश्मनी है, उनके साथ बैठकर तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो फिर मुल्क को बुहरान से निकालने के लिए आप लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर सकते। ये बड़ी अक्लमंदी की बात की है उन्होंने। दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल जो कि साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना रहे हैं, वफाकी वज़ीर हैं, वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं, उस उन्होंने भी अब इमरान खान को और शहबाज शरीफ को मशवरा दे दिया है कि वो आपस में बैठ कर मुज़ाकरात करें। उन्होंने भी कहा कि मुल्क इस वक्त बड़ी गलत रवश पे चल रहा है। इस वक्त सियासी और आइनी बहरान उसमें उसकी तरफ मुल्क को धकेला जा रहा है और अगर ये हुकूमत अपोजिशन और अदलिया मिल के बैठ जाएं और आपस में मुज़ाकरात कर लें तो फिर ये तीनों मिलके मुल्क को इस वक्त बहरान से निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि सियासी बहरान पे तो बात हो रही है लेकिन महंगाई पे कोई भी बात नहीं कर रहा। तो इस टाइम जो अवाम के लिए वो अहम है वो महंगाई है। और पीपल्स पार्टी ने क्या बयान दिया है उसके बारे में मैं कल भी आपको व्लॉग बता चुकी हूँ कि पीपल्स पार्टी किस तरह से बड़ा हाथ कर रही है इस वक्त नून लीग के साथ। कमर जमान कायरा जो कि पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने आज ये बयान दिया है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस से महाज अराई में इंतहाई कदम नहीं चाहती। ये देखिए ये कितनी अहम स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस से महाज अराई में इंतहाई कदम नहीं चाहती। दूसरा उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ इतना चाहती है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने जजेस पर रेफरेंस से मतलब हमसे सरकारी सतह पे कोई बात नहीं की। यानी कि अगर वो इस वक्त चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस अगर कोई बनाते हैं तो उसमें हम बिल्कुल नहीं हैं, उसमें हम उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं हैं। इन्होंने अपने आप को उस चीज़ से भी निकाल लिया भाई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी पीटीआई से डेडलॉक नहीं चाहती, डायलॉग चाहती है। तो यहाँ पर भी उन्होंने मुज़ाकरात का रास्ता खोल दिया। और फिर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर चुकी है। वो उन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का ऐलान किया है कि और उन्होंने ये भी कहा कि हम इलेक्शन में इल्तवा भी नहीं चाहते। तो आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़े वाज़ेह पैगाम दे रही है। पीपल्स पार्टी इस सारी ये जो मैस हो रहा है इसमें इत्तेहादी पीडीएम जो है उनकी इत्तेहादी नहीं रह रही, बल्कि इसमें वो अपने ज़ाती हैसियत से इंडिपेंडेंट फैसले कर रही है और इन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग कर रही है। और फिर एक बड़ी अहम मुलाकात हुई कल नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, तीन बड़े सीनियर जमातों के सीनियर रहनुमा, उनकी मुलाकात हुई और उसमें कई बड़े अहम फैसले लिए गए, कई चीज़ों पे गौर किया गया। पहले तो उसमें जजेस की तकर्री पे मशावरत हुई कि जजेस की तकर्री का जो तरीक़ाकार है इसमें उन्होंने इस चीज़ पे गौर किया कि जजेस की तकर्री में पोस्ट ऑफिस के किरदार को ख़त्म किया जाए। यानी कि डायरेक्ट जो पार्लियामेंट है वही पार्लियामेंट जो है वही करेगी फैसला जजेस की तकर्री के बारे में। उसको उन्होंने महदूद करके पार्लियामेंट तक अपने अंडर लाने की, पार्लियामेंट के अंडर लाने की तजवीज़ पे गौर किया है। इसके अलावा उन्होंने फिर इस पे पोस्ट ऑफिस का किरदार ख़त्म करने की सिफारिश भी कर दी है। और इसके अलावा उन्होंने तौहीन अदालत के कानून में तरमीम करने पर भी गौर किया है कि जो तौहीन अदालत का कानून है उसमें तरमीम की जाए।
اور اس کے بعد انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر یہ طے پائی ہیں. ایک تو یہ کہ ججز کی تقرری میں پارلیمنٹ کے اندر آ جائے. پھر تو انہیں عدالت کے حوالے سے جو قانون ہے اس پہ بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی کسی طرح سے اس میں بھی ترمیم کر دی جائے. یعنی کہ پھر اس کے بعد یہ جتنے مرضی بیانات دیتے پھریں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے, اس فیصلے کو نہیں مانیں گے, وہ پھر اتنا افیکٹو نہیں رہے گا. تو انہیں عدالت کا جو قانون ہے وہ اس طرح سے انہیں اس پہ ان کی گرفت نہیں کر سکے گا. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو ہوئی ہیں. نیکسٹ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس سے میں ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ حافظ.